डियर फ्रेंड्स, अक्सर पेट पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमारा डॉग अच्छे से खाना नहीं खाता, वो थोड़ा सा खाना खाता है छोड़ देता है या हमें उसे हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। क्या वजह है कि हमारा डॉग अच्छे से खाना नहीं खाता, हमारा फर बेबी हमें परेशान करता है खाने को लेके? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए क्या वजह है, वजह भी बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बादल भंडारी हूं और पिछले 27 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और प्राउडली मैं बिहेवियरिस्ट हूं। अभी तक लाखों फर बेबीज को लाइफ बेहतर होने में मैं हेल्प कर चुका हूं और उनके पेट पेरेंट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच साईं जी आपकी इस ड्यूटी के लिए। जो गलती है वो सबसे पहले ये है कि हम अपने पेट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें लगता है मेरा बेटा ज़्यादा खाएगा तो जल्दी बड़ा होगा, मेरा बेटा ज़्यादा खाएगा तो मोटा ताज़ा रहेगा, हेल्दी रहेगा, जबकि होता उसके उलट है। हमारा डॉग जब ग्रोइंग एज है उसमें तो वो खाना खा लेता है, खाना खाता रहता है। कई बार ग्रोइंग एज में भी वो छोड़ना शुरू हो जाते हैं अगर कुछ इलनेस वगैरह है, या हमने उन्हें हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया लाड चाव में कि यार ये कल खाना नहीं खा रहा था, हाथ से खिलाते, मेरा बेटा है, मेरा लड्डू है। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है देख के। कई यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, आंटियां ना चम्मच से खाना खिला रही होती है अपने डॉग को। हर किसी की अपनी फीलिंग्स है, इमोशंस है, आई डू रिस्पेक्ट, मैं नहीं कुछ कहता उसके लिए, लेकिन वो करना गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। रीज़न, आप कहीं चले जाएंगे तो आपके डॉग को खाना कौन खिलाएगा? एक चीज़। दूसरा, हमारा डॉग खाना नहीं खाता, वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना देते हैं। मीन्स एक शिज़ू बच्चा है, मान लीजिए 6-7 केजी का बच्चा है, 5-6 केजी का बच्चा है, हम लोग उसे कितना खाना देना चाहिए हमें एक आम पेट पेरेंट को पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह डॉग फूड दे दिया 100 ग्राम, शाम को डॉग फूड दे दिया 100 ग्राम, फिर उसके बाद में हमने उसे फ्रूट भी दिया, स्नैक्स भी दिए, कर्ड भी दिया और 10 चीज़ें दी, घर की बनी हुई लाडियाँ करी, तो हमने उसे कम से कम 500-600 ग्राम खाना दे दिया। इतना सारा खाना मीन्स 10% ऑफ अ बॉडीज वेट है ना, शिज़ू के बच्चे की बॉडी वेट से 10% हो गया 500-600 ग्राम। क्या वो इतना खा पाएगा? पहली बात तो खाएगा ही नहीं। अगर खा लेगा तो क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा? क्योंकि उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से डॉग आहिस्ता आहिस्ता करके खाना छोड़ देते हैं। जर्मन शेफर्ड को लोग इतना बड़ा बर्तन भर के खाना देते हैं, इतना बड़ा, लोगों को लगता है यार पेट भर के खाना खाए। डॉग को पेट भर के खाना नहीं खिलाना, डॉग को एनर्जी भर के खाना खिलाना। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, इस चीज़ को समझिए। अगर आप उसे होममेड फूड भी दे रहे हैं तो उसे भी पौष्टिक करने के लिए आप उसमें फीड सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए अगर कुछ कमी लग रही है। किबल्स आते हैं, डॉग फूड भी दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घर का खाना दीजिए या बाहर का दीजिए, लेकिन उसे पौष्टिक देना, हेल्दी फूड देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जर्मन शेफर्ड को 5-6 केजी खाना खिलाते हैं, वो ये कभी वेट करके देखना, वो जो चावल देते हो ना बर्तन भर के, या वो जो दलिया देते हो हरी सब्जियां या बाकी चीज़ें, अंडा या चिकन कुछ भी डाल के, वो उसका भी उसका वेट चेक करना कितना है। 2.5-3-3.5 केजी तक होता है, वो उतना खाना खा लेता है, फिर पेट इतना बड़ा होता है। मेल डॉग को देखो ना तो वो भी प्रेग्नेंट लग रहा होता है। रीजन, हम लोग उसको ब्लॉटिंग करवाते हैं, हम उसे तब तक खिलाते हैं जब तक उसको यहां तक नहीं हो जाता। डॉग को एनर्जी को टॉप अप करने के लिए खाना खाना है, उसको पेट भर के खाना खिलाना की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक एग्जांपल देता हूं, आज अगर मैंने अपने मोबाइल को चार्ज किया, सुबह उसकी बैटरी फुल 100% चार्ज कर ली, उसके बाद उसे यूज नहीं किया, तो एनर्जी कितनी डाउन जाएगी, उसकी बैटरी कितनी जाएगी नीचे तक। अगर मैंने उस पर वीडियोज़ नहीं देखे, अगर मैंने उस पर गेम्स नहीं खेली, बहुत ज़्यादा कॉलिंग नहीं की, तो शाम तक 70-80% आराम से होगी। लेकिन अगर मैं पूरा दिन उसे यूज़ करूँगा तो शाम को मुझे उसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल फैक्ट। ये जो फ्यूल वाली चीज़ है, जो एनर्जी की है, ये गाड़ियों में भी तेल डलता है और ये सेम चीज़ ह्यूमंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम अपने डॉग को खाना देते हैं और उसके बाद उसकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हमें लगता है कि वो उसकी फिजिकल एक्सरसाइज है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग ओवर एक्सरसाइज करवा देते हैं और बहुत सारे लोग अपने डॉग को लेथार्जिक कर देते हैं। अगर हमारा डॉग हमारे पास चल के आ रहा है, उसका ये मतलब हमेशा नहीं होता कि उसको खाना ही चाहिए, उसे भूख ही लगी है। हो सकता है वो आपसे प्यार पाने के लिए आ रहा हो, उसको लगता है चलो मम्मा पापा पास जाते हैं, थोड़ा सा प्यार करेंगे, लाडियां करेंगे, उनके पास जाके सोता हूँ। हमें लगता है अच्छा आ गया मेरा बेटा, क्या खाएगा, डिब्बा खोला, ले मेरा बेटा तेरे स्नैक्स। अब उसको जब आप टेस्टी टेस्टी चीज़ें दे रहे हो तो फिर उसके बाद में वो खाना भी नहीं खाएगा। उसको लगेगा अच्छा यार इन्हीं चीज़ों से पेट भर जाता है, इन्हीं से कैलोरीज पूरी हो जाती है। जो बच्चा ग्रोइंग एज में है उसकी डाइट ज़्यादा है कंपैरेटिवली एक अडल्ट डॉग के। जैसे कि ह्यूमन बेबीज में थोड़ी देर बाद वो फ्रूट खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद जैम के साथ ब्रेड खा लेते हैं, पास्ता खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, रोटी पराठा सब कुछ, फिर भी उन्हें शाम को भूख लग जाती है। रीज़न, उनके एनर्जी लेवल्स उतने हैं, वो उसको जो एनर्जी उन्होंने ली उसको उन्होंने यूटिलाइज किया। लेकिन हम डॉग को खिला के ना बिठा रखते हैं, बैठ मेरा बेटा तू रेस्ट कर, बाहर नहीं जाना, गर्मी है,
बाहर नहीं जाना, सर्दी है। अरे क्यों नहीं जाना, अपने डॉग को बाहर लेके जाइए, वॉक करवाइए उसको, इंपॉर्टेंट है। हाथ से मत खिलाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको भूख लगाएं। जब मैं छोटा था एक स्टोरी सुनी थी मैंने, एक राजा था, राजा बोलता अपने मंत्रियों को मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। दुनिया जहान के वैद, पूरी स्टोरी सुनना, 2 ही लाइन की है, पूरी दुनिया के वैद बुलाए उन्होंने कि राजा साहब को ना नींद आती है ना भूख लगती है। तो एक बड़ा इंटेलिजेंट वैद था, उसने पूछा, कहता दवाई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी से। बोलते राजा साहब क्या करते हो? कहता सारा दिन दरबार में बैठता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, नहा लिया, रेस्ट कर ली। एक्चुअली राजा क्या करेगा? उसने राजा को बोला, कहता मैं आपको दवाई दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलता क्या शर्त है? कहता सर एक खड्डा राजा साहब आपने खुद खोदना है। सारे मंत्रियों ने तलवारें निकाल ली, राजा साहब को खड्डा खोदने के लिए बोल रहा है। कहता राजा साहब आपने एक खड्डा खोदना है, पूरी मिट्टी निकालनी है, कम से कम खड्डा 6 फीट का होना चाहिए गहरा। उसके बाद में वो सारी की सारी मिट्टी उसमें डालनी है। अगले कल मैं आपसे मिलूंगा और आपको पूछूंगा कि राजा साहब अब बताइए आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और मैंने आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपका इलाज करना है, आपको इलाज दूंगा। और पता है राजा ने क्या किया? राजे ने खड्डा खोदा, खड्डा खोदा, मिट्टी डाली, अपने चले गया अपने रूम में। नेक्स्ट डे उसने पूछा, वो आया जब जो वैद था, उसने पूछा हाँ जी राजा साहब क्या कर रहे हैं? राजा साहब सोए हुए, रेस्ट कर रहे हैं। रीजन, आज काम किया था, आज हाथ हिलाया था, बॉडी का वर्कआउट हुआ था। तो बोलता राजा साहब आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ये है कि आप खाते हो और पड़े रहते हो। ये सेम चीज डॉग्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे जैसे इंसानों के लिए भी, जो सुबह से लेके शाम तक शोरूम में बैठे रहते हैं, क्लाइंट आएंगे अटेंड कर लेंगे, बाकी चीजें। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। डॉग से प्यार करना, फर बेबी से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है उसे फिट रखना, हेल्दी रखना, और उसके लिए उसकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग खुद ही नहीं हिलते, जो लोग खुद ही टाइम पे उठते नहीं है, वॉक पे नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो अपने डॉग को फिट कैसे रखेंगे? मेरी बात को गुस्सा मत करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा। डॉग आपका खाना खाएगा, खुद से खाएगा। हाथ से खाना खिलाना बंद कर दीजिए। 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा। जब उसको भूख लगेगी, उसकी एनर्जी लगी होगी, इसको आपने सैर कराई होगी, दौड़ भाग के आएगा आपकी और देखेगा मम्मा खिलाओ हाथ से। खिलाना नहीं है हाथ से, आगे रख दो। 1 दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन मजे से खाएगा। करके देखिए, नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, कुछ हेल्प मिली, समझ में आया हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।